राजधानी रांची के पंडरावपी थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी हुई है। लगातार जो है चोर लोग जो है चोरी पर चोरी दे रही हैं, लेकिन रांची पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। नहीं तो अपराधी लोगों को लगाम लगा पा रहे हैं और नहीं तो चोर लोगों को भी लगाम लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि रांची शहर में जिस तरह से चोरी हो रही है उस तरह से चोरों लोगों का मनोबल जो है कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। इसके कारण जो है चोर लोग जो है दिन दहाड़े जो है एक घर में चोरी की गई है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपया नगद के साथ साथ सोना चांदी जेवरात जो है वो चोरी कर कर फरार हो गए। हमारे साथ घर के गार्जियन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब इनको सूचना मिला था, किसके द्वारा सूचना मिला था, क्या हुआ था, पूरा कहानी बताइए। कल एक्चुअली मैं यहाँ अपना रामनवमी का झंडा पूजा करके 11 बजे मैं गुमला चला गया था। गुमला में हमारा पैतृक गांव है, वहाँ मैं अपना पूजा करने के लिए यहाँ चला गया था। फिर रात को अचानक 11 बजे सोने के समय मेरे पड़ोसी हमको फ़ोन करते हैं कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है मगर मेन गेट तो बंद है, क्या कुछ। तो उसी में मेरा दिमाग काम कर या कुछ तो झमेला हुआ है। तो हम सबको बोले पड़ोसी को कि आप लोग नीचे उतर जाइए, हम तुरंत पिताजी को लेके परिवार को लेके मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो 1 बजे रात को मैं यहाँ पहुँचा। साथ में पेट्रोलिंग वाला गाड़ी को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, वो भी आया। साथ में हम लोग एंट्री लिए, स्नैपशॉट लिया गया। पूरा ताला टूटा हुआ था, दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है वो, प्लस चारों अलमीरा का लॉकर टूटा हुआ था, सामान नीचे बिखरा हुआ है। पूरा तरह से जेवर और नगद यही 2 चोरी हुआ है हमारे घर से। अन्यथा इसके अलावा वो कुछ लेके नहीं गया, बाकी सब सही तरीके से है और सब सामान बिगा हुआ है। पूरा अलमीरा को तोड़ दिया गया है। बस यही हुआ है जिसको लेके हम लोग लगे हुए हैं कि प्रशासन हमारा मदद करे। लगभग 16 लाख रुपए के आसपास नगद के साथ ये हमारा एस्टिमेटेड है कि मेरा चोरी हुआ है। तो मैंने पंडरावपी में जाके लिखित अपना FIR भी दर्ज करा दिया हूँ। जस्ट अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अब प्रशासन के ऊपर में है, क्या ये संज्ञान लेती है वो देखना है। क्या आश्वासन मिल रहा है पंडरावपी थाना प्रभारी? अभी तो मैं जस्ट सबमिट करके आया हूँ। अब ये कह रहे हैं कि अभी आपको अब थाना नहीं आना, अब हम लोग आपके पास आएंगे। अब आपको आने का दरकार नहीं है, 1 से 2 दिन के बीच में आपका ये केस फाइल हो जाएगा, केस नंबर आपको मिल जाएगा। बस आएंगे या फिर वो अपना छानबीन करेंगे क्या हुआ। ऐसा नहीं कि केस जो फाइलिंग हुआ है वो फाइलिंग में दब के रह जाएगा, या जो है चोरी जो सामान हुआ उसका भी बरामद करेंगे, या ये चीज तुमने लिखित बोला ही है कि सर ये चीज चोरों को पकड़ के कार्रवाई करे और जो मेरा सामान जो ले गया है उसको बरामद करके हमें सौंपे। काहे कि पूरा परिवार का तबीयत पानी देख के ये सब बहुत खराब लग रहा है। एकदम पूरा मेहनत का कमाई है, कोई हम लोग 2 नंबर का काम तो किए नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। क्या लगता है कि अब जिला प्रशासन आप लोगों का सामान जो है वापस कर पाएंगे? हम तो बस यही इनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आश्वासन भी मिला है कि मंडे से हमको लगता है कि पुलिस बल आएंगे, छानबीन करेंगे, आमने सामने का जो भी CCTV फुटेज निकालेंगे और आमने सामने का जितने भी जो भी जिस चीज़ को देखे हैं कि नकाब पोस्ट करके 3 आदमी आसपास चढ़े हैं इस बिल्डिंग के ऊपर में, और उस समय आंधी तूफान आ रहा था। तो मगर उस बीच में कोई किसी को टोका नहीं और उसी बीच में ये लोग हाथ अपना साफ करके, बारिश हुआ है, आंधी तूफान आया है, उसी बीच में ये अंदर घुसा है और पूरा तोड़ा है और अपना पूरा काम करके ये निकल गया। किसी पर शक तो नहीं है, बस CCTV फुटेज अभी जो है उसी पे ही हमको लग रहा है। ठीक है। प्लस शक में यही क्या कहूँगा कि अब क्या मैं बोलूँ, सुबह में तो रैपिडो में गया था, रैपिडो में मैं यहाँ से निकला था तो रैपिडो के सामने ही मैं घर को लॉक किया था। बस यही एक थोड़ा सा क्लू दिखता है, नहीं तो अंधेरा। बाकी 3 लड़का को तो देख रहे हैं कि 3 लड़का जम किया, बाकी लोग जो जैसे आसपास के लोग बोल रहे हैं 3 लड़का नकाब पोस्ट करके पतला दुबला अंदर घुसा था या बगल में। तो CCTV को हम लोग फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें मिल जाए तो प्रशासन को छानबीन करने में सुविधा हो। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जब चोर जो है इस पहले रेकी किया गया था, रेकी करने के बाद जो है बाहर में शायद ताला बंद था, ताला बंद होने के तहत जो है वो बगल में घर बन रहा, उस दीवारों को फाना गया। फानने के बाद जो है पहले ये दरवाजा का जो है ताला तोड़ा गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि दरवाजा भी कहीं ना कहीं चोरों के द्वारा जो है तोड़ा गया। उसके बाद तोड़ने के बाद है
जो यहाँ पर इस घर में प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के बाद जो है यहाँ पर गोदरेज था, गोदरेजों को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जो है एक दो गोदरेज था यहाँ पर, और यहाँ पर गोदरेजों के अंदर जो है सोना चांदी और कुछ कीमती सामान और पैसा भी रखा गया था। उस पैसे को भी चोरों के द्वारा जो है चोरी किया गया है। उसके बाद फिर बगल में ही घर है, उस घर को भी यहाँ भी शायद जो है दो गोदरेज है, और दोनों गोदरेज को यहाँ भी तोड़ करके जो यहाँ भी कीमती सामान थे वो सामान जो है यहाँ से भी निकाला गया। निकालने के बाद जो है चोरी करके फरार हो गए। हमारे साथ तो इनके घर के इनके पिताजी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरह से आप गुमला में अपने बेटे को बुलाए थे, उसके बाद जो है आपके घर में चोरों के द्वारा जो है चोरी किया गया? अरे सुनते होश उड़ गया कि ऐसा हो गया, बका करके गाड़ी बुलवाए और गाड़ी से तुरंत रातों रात 1 घंटा में गुमला से रांची पहुंचे। आए तो देखे इधर में दरवाजा उरवाजा खुला हुआ है, रोड में आदमी भरा हुआ है ना। देख के तो झाव मार दिया। जब अंदर घुसे और देख रहे हैं जितना सोना चांदी का डब्बा है सब डब्बा बिखरा हुआ फेंका हुआ है। उन लोग इत्मीनान से काम करके ज्यादा देरी नहीं लगाया है। उन लोग 20-25 मिनट में सब काम करके निकला है। 2 गो यहाँ का तोड़ा, बहू का सेब, हाँ, और मेरा वाइफ का और मेरा वहाँ से तोड़ा। और सब सोना चांदी जो था, सोना का बिस्कुट वगैरह भी था, सिक्का भी था, पायल बिछिया, कान का, नाक का, है ना, सिकड़ी 4 ठो। मेरा पोता का सिकड़ी भी ले गया, दिए थे जन्मदिन में उनको। और बहू का भी ले गया सिकड़ी, मेरे वाइफ के सिकड़ी, मेरा अंगूठी ले गया, बहुत चीज़ जब ले गया। जब जाने के बाद हम लोग सब निकाले ना और अपना अपना सामान मिलाने लगे तो सब पता चला कि भाई अब तो सब चलिए गया, कुछ नहीं है। पहनने के लिए गर्दन में एगो हार तक नहीं है, मंगलसूत्र भी ले गया। आदमी कहीं जाते हैं तो नहीं गोल्ड वगैरह खोल के जाते हैं, वही खोल के इन लोग सोचा कि बंद है, क्या होगा। इतना दिन से आदमी आना जाना इधर उधर करता है, कभी नहीं हुआ संजोग कि कल दिन खराब था। अब बजरंगबली का दिन था, पूजा पाठ भी अच्छा हुआ, यहाँ भी हुआ, गुमला में भी हुआ, तो वही चीज़ हो गया। हम सब मामले को लेकर दुखी? अरे दुखी तो भाई देखिए, हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं, रिटायर किए हैं सेल से, है ना। तो भाई अपना पूंजी का हम आधा हिस्सा तो इसमें लगा दिए थे, सोना चांदी खरीदने में, देने लेने के लिए, है ना। तो अब तो औकात नहीं है कि हम खरीद पाएँ। पहले तो था नौकरी और रेट भी कम था। अगला महीना हम वाइफ का चामासा से 1.5 भर का सिकड़ी खरीद के लाए हैं वेट में, है ना। 1,45,000 और एक पुराना सिकड़ी अदली बदली करके वेट निकलवाया तो 1,45,000 रुपया दे के ने वो भी सिकड़ी ले गया, लॉकेट ले गया, सब चीज ले गया भाई। ठीक है। तो आपने सुना कि यहाँ के जो घर के मालिक है, बेटे के द्वारा और पिताजी के द्वारा किस तरह से बताया जा रहा है कि जिंदगी भर का कमाई जो है सोना चांदी में लगाए थे कि शायद जो है आगे बुढ़ापा में वो काम दे। लेकिन चोरों के द्वारा जो है जिस तरह से चोरी की गई है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर यानी रांची पुलिस के ऊपर सवाल कहीं ना कहीं खड़ी कर रही है। आखिर चोर लोगों को कब तक जो है रांची पुलिस जो है लगाम लगा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है चोरों के द्वारा जो है पुलिस को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कुछ जवाबदेही नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि रांची शहर में जितने भी आम जनता है वो लोग कब तक जो है सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।